उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है। इस माटी से पूछो क्या भाषा क्या इसका मजहब है। फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। जब देश की सरहद पर कोई जवान शहीद होता है तो पूरा देश शोक में डूब जाता है। जवान की मौत का बदला लेने के लिए हमारा खून खौल जाता है। देश भर से आवाज उठने लगती है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन उस वक्त कोई सोचता नहीं कि सरहद पर शहीद होने वाला बिहारी था, गुजराती था, उत्तर प्रदेश का था या महाराष्ट्र का। वो सिर्फ भारतीय होता है और उस वक्त पूरा देश एक साथ उसके खड़ा होता है। देशभक्ति का यह जज्बा देखने लायक होता है। लेकिन जब सरहद के अंदर हम प्रदेश में आते हैं तो देश प्रेम का जज्बा कहीं गायब हो जाता है। हम राज्यों में बढ़ जाते हैं और छोटे छोटे स्वार्थ के लिए देश की एकता को खंडित करने से परहेज नहीं करते। हम भाषाओं और मजहब में बढ़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम बिहारी और गुजराती होने से पहले भारतीय हैं। इन दिनों गुजरात में उत्तर भारतीयों के साथ जो हो रहा है वो परेशान करने वाला है। भाषा और राज्य के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उन्हें गुजरात नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। निजी स्वार्थ के लिए क्षेत्रवाद और भाषा को हथियार बनाया जा रहा है। आखिर गुजरात में क्यों हिंदी भाषियों के साथ गैरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है? क्यों किसी एक के गुनाह की सजा पूरे राज्य के लोगों को दी जा रही है? आखिर गुजरात के शांति प्रिय लोगों में कितने नफरत का जहर भर दिया? क्यों हमारे लिए देश अपना और प्रदेश पराया होता जा रहा है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है। इस माटी से पूछो क्या भाषा क्या इसका मजहब है। फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। बिहार यूपी ने सभी को अपनाया। फिर गुजरात के लिए बिहार यूपी क्यों हुआ पराया? बिहार यूपी के लोगों ने अपनी मेहनत से गुजरात में बहाए विकास के बयान। उसी बिहार यूपी के लोगों पर क्यों हो रहा है अत्याचार? जिस बिहार यूपी ने किया हर मेहमान का स्वागत, उसी बिहार यूपी के लोगों पर गुजरात में क्यों आई आफत? जिसने गुजरात में किया श्रमदान, उस पर क्यों मचा है घमासान? जिसने गुजरात को अपनाया, उसे पीट पीट कर क्यों भगाया? गंगा पुत्र के गुजरात में गंगा वालों के खिलाफ हिंसा। अहिंसा के पुजारी बापू के घर में किसने फैलाई हिंसा? क्षेत्रवाद और भाषा की सियासत कब तक? नफरत की आग में देश जलेगा कब तक? अपने ही देश में क्यों बेगाने जैसा व्यवहार? देश अपना तो पराया क्यों प्रदेश? बापू तेरे गुजरात में क्या हो रहा है?
आज गुजरात में रह रहे उत्तर भारतीय यही पूछ रहे हैं कि बापू ने तो अंग्रेजों को देश से भगाया, लेकिन बापू के राज्य गुजरात से उन्हीं के देश के लोगों को क्यों भगाया जा रहा है। जी हां, पहले महाराष्ट्र और अब गुजरात में उत्तर भारतीयों के लिए नफरत फैलती जा रही है। उत्तर भारतीयों ने जिन राज्यों को दिल से अपनाया, उन राज्यों में इनका अपमान हो रहा है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जिस गुजरात मॉडल से देश के विकास की बात कही जा रही थी, वहां अब नफरत की खेती होने लगी है। जिन उत्तर भारतीयों ने गुजरात को गुजरात बनाने में खून पसीना किया, उन्हें अब मारा पीटा जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है। बिहार और यूपी के लोग दुनिया के जिस भी कोने में गए, वहाँ के समाज में रच बस गए, वहाँ की तरक्की में अपना योगदान दिया। मेहनतकश बिहार और यूपी के लोगों ने अपने खून पसीने से वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बना दिया। मॉरिशस जैसे कई देशों को बिहार और यूपी के लोगों ने तो अपने घर की तरह अपनाया और वहाँ की तरक्की में बड़ा योगदान दिया। ये बिहार और यूपी के लोगों का परायों को अपना बनाने का हुनर ही है कि मॉरिशस में वो प्रधानमंत्री और राजनीति के कई महत्वपूर्ण पदों तक पहुँचे। बिहार और यूपी के लोगों का क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर पूरी दुनिया को ही अपना घर मानते हैं और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हैं। यही वजह है कि देश दुनिया में बिहार और यूपी के लोग फैले हुए हैं। देश का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा होगा जहां बिहार और यूपी के लोगों की मौजूदगी ना हो। बिहार और यूपी के लोगों ने पूरे देश को अपना घर माना और देश दुनिया के लोगों का अपने घर में स्वागत भी किया। गुजरात से बिहार यूपी के लोगों को भगाने के लिए भड़काने का आरोप कांग्रेस के जिस अल्पेश ठाकोर पर लग रहा है, ठाकोर के उसी कांग्रेस के नेहरू परिवार को उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ शरण दी थी। कश्मीर से आए नेहरू परिवार को उत्तर प्रदेश ने अपनाया और इलाहाबाद में बसाया। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी को यूपी के लोगों ने प्यार दिया और वाराणसी से सांसद बनकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो बिहार और यूपी के लोगों ने परायों को अपनाया और उन्हें इज्जत सम्मान दिया। फिर उसी बिहार यूपी के लोगों को अपने ही देश में क्यों ठुकराया जा रहा है? क्यों गुजरात में उनके साथ परायों सा व्यवहार किया जा रहा है? एक शख्स के गुनाहों की सजा पूरे प्रदेश के लोगों को क्यों दिया जा रहा है? बिहार और यूपी से ही महात्मा बुद्ध और महावीर ने पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश दिया, लेकिन सत्य अहिंसा के पुजारी बापू के गुजरात में बिहार यूपी के लोगों के प्रति हिंसा आखिर क्यों रही है? रोजी रोटी की तलाश में अपना गांव शहर छोड़कर बिहार और यूपी के लोगों ने दूसरे राज्यों की तरह गुजरात में भी अपना बसेरा बसाया, लेकिन आज हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि वे अपनी जिंदगी बचाने के लिए गुजरात से रुखसत हो रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में बिहार और यूपी का होना इतना बड़ा गुनाह है कि लोगों की जान पर बन आए? गुजरात में जिस तरह बिहारियों के अलावा उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ कब शोले का रूप ले लेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। मासूम बच्चों, महिलाओं और मेहनतकश बिहार और यूपी के लोगों से भरी ट्रेनें गुजरात से रवाना हो रही हैं। लोग अपनी जिंदगी बचाने की गरज से गुजरात को आखिरी सलाम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जान बचेगी तो रोजी रोटी के लिए लड़ेंगे, लेकिन जान ही नहीं रहेगी तो लड़ेंगे कैसे? दरअसल गुजरात के साबरकांठा जिले में 28 सितंबर को 14 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक बिहारी युवक को गिरफ्तार किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुनहगार को उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे समाज या समुदाय को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? कैसे उन्हें अपनी रोजी रोटी और रोजगार से बेदखल किया जा सकता है? सबसे बड़ा डर तो ये है कि प्रतिहिंसा में कहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में रह रहे गुजरातियों को निशाना नहीं बनाया जाए। अमूमन गुजराती शांति प्रिय माने जाते हैं, लेकिन राजनीति ने वहाँ भी नफरत की आग लगा दी है। गुजरात हिंसा के मामले में सोशल मीडिया ने आग में घी का काम किया है। इसमें घृणा फैलाने वाले संदेशों के कारण देखते ही देखते हिंसा का दायरा बढ़ता ही चला गया। यूं भी सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर सच नहीं होती, पर इसे समझे कौन? बिहारी और उत्तर भारतीयों को गुजरात में धमकी दी जा रही है कि अगर 10 अक्टूबर तक उन्होंने गुजरात नहीं छोड़ा तो उनके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। इस धमकी के बाद अब तक करीब 50,000 लोग गुजरात से कूच कर गए हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो सालों से गुजरात में नौकरी कर रहे थे। गुजरात को इन्होंने अपना घर मान लिया था, लेकिन धमकी के बाद ये लोग अपनी जान के खातिर वहां से रवाना हो रहे हैं।
उन्होंने अपने पूरे जीवन में गुजरात में ऐसा माहौल नहीं देखा जो अब देखने को मिल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर बापू के गुजरात को किसकी नजर लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अपने देश में बेगाने होने का दर्द क्या होता है, ये कोई उत्तर भारतीयों से पूछे। बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों को जिस तरह गैर हिंदी भाषी राज्यों में अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें मारा पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, वो चिंता पैदा कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। उनका मानना था कि हिंदी ही है जो पूरे देश को जोड़ सकती है, लेकिन उसी हिंदी भाषियों को बापू के घर गुजरात से भगाया जा रहा है। देश को भाषा के आधार पर, क्षेत्र के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। ये देश सबका है। इस देश की जनता को सभी राज्यों में आने जाने की आजादी है, काम करने की आजादी है, कहीं मजदूरी कर पेट पालने की आजादी है। ये देश किसी ठाकरे परिवार की जागीर नहीं है। ये देश किसी राज ठाकरे जैसे गंदी राजनीति करने वालों का नहीं है। ये देश गुजरात के कुछ असामाजिक तत्वों का नहीं है जो गुंडागर्दी कर किसी को भगा दें। इस देश में विकास में जितना महाराष्ट्र गुजरात का हिस्सा है, उतना ही उत्तर भारतीयों का हिस्सा है। महाराष्ट्र और गुजरात के विकास की गाथा उत्तर भारतीयों ने अपने खून पसीनों से लिखी है। उत्तर भारतीयों के लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात को कर्म भूमि बनाकर राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इन्हीं उत्तर भारतीयों के साथ अपने ही देश में पराया जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अपने देश में बांग्लादेशी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उत्तर भारतीयों के साथ महाराष्ट्र और गुजरात में मारपीट की जा रही है। उन्हें पीट पीट कर भगाया जा रहा है। क्या महाराष्ट्र और गुजरात सिर्फ मराठियों और गुजरातियों का है? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में गुजरात और महाराष्ट्र के लोग नहीं रहते हैं? देश में आखिर प्रांतीय जहर क्यों फैलाया जा रहा है? महानगर में रोजी रोटी कमाकर पेट भरने वाले उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट क्यों? आखिर गुजरात से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? क्यों इनके साथ पराये जैसा व्यवहार हो रहा है? अभी उधर बहुत झंझट धमली चल रही है ना, इसलिए आ गए हम लोग। सब लोग बोल रहे भाग जाओ इधर, नहीं तो मार डालेंगे सब लोग। डर है ना, रात रात को उधर घूमने के लिए आते थे, सब लोग के रूम पे दरवाजे पीटते थे, आदमी लोग को इधर पकड़ के मारते थे, तो भागेंगे ना उधर से। अभी तो ठीक था, खाली बोलबाल था। क्या बोल रहे हैं लोग? धर पकड़ के कि मारपीट होगा, 8 तारीख तक निकल जाओ, भाग जाओ, नहीं तो मारपीट होगा, तो फिर मत बोलने का। गरीब आदमी कमाने खाने वाला, बाल बच्चा वाला, हम लोग चल दिए अपना। रूम मालिक ने बोला कि रूम खाली कर दो, अभी 10-15 दिन के लिए माहौल गर्म चल रहा है, इसलिए अभी गांव चले जाओ, बाद में माहौल शांत होगा तो फिर आने का। क्या फिर से आओगे अहमदाबाद? अगर हाँ, माहौल शांत हो गया तो आएंगे। आपने सुना, जिस गुजरात के विकास में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, अब इन्हें भगाया जा रहा है। उनके साथ मारपीट हो रही है। बिहार और यूपी के लोगों ने तो गुजरात को अपना समझा, दिन रात मेहनत कर गुजरात को आगे बढ़ाया। अब इनके साथ क्या हो रहा है? उत्तर भारतीयों पर हो रहे अत्याचार पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है तो कांग्रेस सियासी घी डालने में जुटी है। गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को भी लिखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाना चाहती है, जल्दी से जल्दी उनको दंड मिले। बिन गुजरातियों को पूरा प्रोटेक्शन सरकार दे रही है, किसी को घबराने की भी जरूरत नहीं है। गुजरात में पिछले 3 दिनों में कोई भी घटना नहीं घटित हुई है। गुजरात एक शांत प्रिय प्रदेश है। जो लोग ईर्ष्या रखते हैं, वे लोग जब उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। अपराध किया है उसको तो निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए और उस पर पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उसके बारे में इस तरह की धारणा नहीं रखनी चाहिए। तो वहां भी इसके लिए वहां की सरकार पूरी सतर्क है, सचेत है, और कल ही हमारी बातचीत हुई है। लेकिन हम सब लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे मसलों पर कोई ज्यादा जिसको कहिए कि इस तरह से एक का दूसरे कुछ राज्यों के लोगों के प्रति कोई किसी तरह का ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। गुजरात में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, और गुजरात में पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश के गरीब मजदूरों को मार मार के भगाया जा रहा है या उनको गुजरात छोड़ के अपने गांव जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसके लिए अगर कोई जवाबदार है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र और गुजरात भले ही उत्तर भारतीयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हों, अपने ही देश में बांग्लादेशी जैसा व्यवहार कर रहे हों, लेकिन इन लोगों ने अपने खून पसीने से इन राज्यों को सींचा है। यूपी के लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि मोदी गुजरात से हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री क्यों बनाए। बिहार के लोगों ने कभी नहीं सोचा कि गुजराती को पीएम क्यों बनाए। उत्तर भारत में गुजराती और मराठी भी काम करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें सिर्फ प्रांतवाद के चलते मारा पीटा गया हो। तो उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अपने देश में उत्तर भारतीयों को क्यों पराया माना जाता है? आखिर कब तक इस देश में प्रांतवाद का जहर
फैलाया जाएगा। अगर गुजरात विकास में आगे निकल गया तो उसमें उत्तर वासियों का क्या कसूर? अगर महाराष्ट्र औद्योगिक नगरी बन गया तो उसमें उत्तर भारतीयों का क्या कसूर? महाराष्ट्र और गुजरात इसी देश में है तो फिर वहां किसी को रहने में आपत्ति क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बिहार और यूपी के लोगों ने अपनी मेहनत से गुजरात को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाया, लेकिन अब हजारों की संख्या में उत्तर भारतीयों के अचानक गुजरात छोड़ देने के चलते वहां उद्योग धंधों पर असर पड़ा है। कल कारखाने या तो धीमे पड़ गए या फिर छोटे उद्योगों पर बंदी का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर भारतीय कामगारों के गुजरात छोड़ने का असर व्यापार पर भी पड़ रहा है। गुजरात में बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के कामगार कपड़े और हीरे समेत तमाम दूसरे उद्योग धंधों से जुड़े हैं, लिहाजा उनके जाने का असर कामकाज पर भी पड़ा है। खबरों के मुताबिक करीब 10,000 उत्तर भारतीय गुजरात से लौट चुके हैं, जिसके कारण बड़े उद्योगों पर जहां संकट के बादल छाए हैं, वहीं कई छोटे उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि स्थितियां सुधरने के बाद जल्द ही लोग वापस काम पर लौटेंगे। इसकी वजह से अभी तक 30-40% वर्कर्स चले गए हैं, वो सच बात है। और ज़्यादातर दहशत हो गई है उनके मन में कि कल आके कोई हमको मारेंगे, हमारी फैमिली वाले को मारेंगे। तो अभी मैं समझता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। जो चले गए उसको वापस लाने में कभी शायद 1 महीना लग जाएगा। पिछले 4 दिन में गुजरात में उत्तर भारतीयों पर करीब 40 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। महसाना, साबरकांठा, अहमदाबाद, अरावली, पाटन और गांधीनगर में इसका सबसे ज्यादा असर दिखा। उत्तर भारतीयों को मकान मालिक और फैक्ट्री मालिक स्थिति सुधरने तक घर जाने को कह रहे हैं। मार झगड़ा हो रहा है, मार रहा है लोग। अरे वो ऐसा बोल रहा है लड़की लोग धंधली किया है, सब MP बिहारी लोग मिलकर। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग आया है। अभी उधर बहुत झंझट धमली चल रही है ना, इसलिए आ गए हम लोग। सब सारे लोग बोल रहे भाग जाओ इधर, नहीं तो मार डालेंगे सब लोग। डर है ना, रात रात को उधर घूमने के लिए आते थे, सब लोग के रूम पे दरवाजे पीटते थे, आदमी लोग को इधर पकड़ के मारते थे, तो भागेंगे ना उधर से। किसी अनहोनी की आशंका के चलते लोग बड़ी संख्या में वापस लौट रहे हैं। गुजरात से आने वाली ट्रेनों में यूपी बिहार से लौटने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है। आलम यह है कि गुजरात सरकार को उन्हें रोकने के लिए अपील करनी पड़ रही है और सुरक्षा का वादा देना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आज भाषा के नाम पर हिंदी भाषियों को गुजरात और महाराष्ट्र में निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वक्त ऐसा भी था जब गुजरात और महाराष्ट्र भाषा के नाम पर आपस में लड़ रहे थे। रिपोर्ट आप देखिए। आज भले ही गुजरात और महाराष्ट्र के लोग उत्तर भारतीय, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, उन्हें मार पीट कर अपने यहाँ से भागने को मजबूर कर रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों को चुन चुनकर अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब गुजरात और महाराष्ट्र के लोग भाषाई आधार पर एक दूसरे के खून के प्यासे थे। गुजराती और मराठी अस्मिता के नाम पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। ये बात उन दिनों की है जब महाराष्ट्र और गुजरात का अलग अस्तित्व नहीं था। दोनों एक प्रदेश बॉम्बे का हिस्सा थे। उस वक्त बॉम्बे प्रदेश में मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा थी। बाद में इसी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। गुजराती अपना अलग राज्य चाहते थे, वहीं मराठी भी अलग राज्य की मांग करने लगे थे। दरअसल राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कई राज्यों का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत कन्नड़ भाषी लोगों के लिए कर्नाटक राज्य बनाया गया, जबकि तेलुगु बोलने वाले को आंध्र प्रदेश मिला। इसी तरह मलयालम भाषियों को केरल और तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु राज्य बनाया गया, लेकिन मराठी और गुजरातियों को अलग राज्य नहीं मिला था। इसी मांग को लेकर कई आंदोलन शुरू हुए। साल 1960 में अलग गुजरात की मांग को लेकर महागुजरात आंदोलन चलाया गया। वहीं संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन कर महाराष्ट्र राज्य की मांग उठने लगी। आंदोलन के दौरान गुजराती और मराठी भाषीय आधार पर एक दूसरे के खिलाफ थे। जिन इलाकों में गुजराती बोलने वाले लोग थे, वहां से मराठी बोलने वाले लोगों को मार पीट कर भगाया जाने लगा। वहीं जिन क्षेत्रों में मराठियों की आबादी ज्यादा थी, वहां से गुजराती भाषा बोलने वालों को भगाया जाने लगा। ठीक उसी तरह जैसे आज हिंदी भाषी उत्तर भारतीय लोगों को गुजरात और महाराष्ट्र में निशाना बनाया जा रहा है। मराठी और गुजरातियों के बीच अलग राज्य की मांग को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि 1 मई 1960 को भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को 2 राज्यों में बांट दिया। एक हिस्सा महाराष्ट्र कहलाया तो दूसरा गुजरात।
लेकिन मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। दोनों राज्यों में बॉम्बे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मराठियों का कहना था कि बॉम्बे उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर लोग मराठी बोलते हैं, जबकि गुजरातियों का कहना था कि प्रदेश की तरक्की में उनका योगदान ज्यादा है, ऐसे बॉम्बे गुजरात को मिलना चाहिए। आखिरकार बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया, लेकिन गुजरातियों के दिल से बॉम्बे छिन जाने का कसक आज भी कभी कभी छलक जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों ने भाषीय आधार पर हिंसा का लंबा दौर झेला है। महाराष्ट्र और गुजरात बनने के बाद दोनों ही राज्यों से भाषा के आधार पर लोगों का पलायन हुआ है। पलायन का दर्द इन दो राज्यों के लोगों से बेहतर भला कौन जान सकता है। लेकिन अलग राज्य बनने के 58 साल बाद गुजरात में उत्तर भारतीय के पलायन की जो साजिश रची जा रही है वो खतरनाक है। ये देश सभी का है और हिंदी भी सभी की है। फिर हिंदी के आधार पर भेदभाव क्यों? क्या राज्य बंट जाने से दिल भी बंट जाते हैं? जब हम सभी देश के नाम पर एक हो जाते हैं तो प्रदेश के नाम पर पराये क्यों बन जाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट APN। और फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। वक्त ब्रेक का। ब्रेक की उस पार खबरें लगातार APN पर जारी रहेंगी। पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, इस माटी से पूछो क्या भाषा क्या इसका मजहब है, फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों।